Hello, Negi soldiers. Good evening. How are you? I hope you people are doing well. I'm Devendra Singh Negi and I welcome all of you to your own YouTube channel, Unacademy GATE MEPIXE. My friend, today we are going to discuss GATE 2018 XCB question. XCB बोले तो फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बेटा. सो मच ऑफ डिमांड वाज कमिंग सर, 2018 का पेपर डिस्कस कर दीजिए. तो बेटा आ गए हैं 2018 के क्वेश्चंस के साथ. चलिए, दिस इज दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू अवर यूट्यूब चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी. आई एम मैकेनिकल हेड अनअकैडमी ब्रांड्स, GATE All India Rank 1 2019-20 Engineering Sciences paper, Bank Note Paper Mill All India Rank 1. I completed a master from IIT Bombay. I was a topper of my batch and I'm teaching for GATE and ESE since 8+ years. Until now I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. बेटा ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. दिस इज माय प्लेटफॉर्म, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. माय नेम, इफ यू सर्च, आई एम द अनअकैडमी वेरीफाइड एडुकेटर. देख सकते हैं आप ये राइट टिक. आई एम द अनअकैडमी वेरीफाइड एडुकेटर, राइट? एंड हैविंग द रैंक 8th इन गेट एंड ESE कैटेगरी, हैविंग द हाईएस्ट डेडिकेशंस. अगर आप देखेंगे बेटा ये डेडिकेशंस क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता आपको. These are the knowledge hats dedicated by the students. When the students are liking the class, जब उनको क्लास पसंद आती है, टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो वो फिर क्या करते हैं, नॉलेज हैट्स को डेडिकेट करते हैं. तो इससे पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पे पॉपुलैरिटी चल रही है, राइट? अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया बेटा, आप मुझे फॉलो कर लीजिए. Just go to your Unacademy learning app and just search my name देवेंद्र सिंह नेगी. जैसे आपको देवेंद्र सिंह नेगी नाम दिखता है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए. अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू सर्च माय प्रोफाइल, तो एक और तरीका है. देयर इज वन मोर थिंग विच यू कैन डू बेटा. दिस इज द लिंक विच आई हैव गिवन यू. इसको आप अपने एड्रेस बार में टाइप कर देंगे. जस्ट टाइप दिस इन योर एड्रेस बार, यू विल बी एबल टू फॉलो मी, यू विल बी कमिंग टू माई प्रोफाइल. ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए जल्दी से जल्दी. नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्यों फॉलो करना है, वाई टू फॉलो. Why to follow? Because beta I am bringing number of free, absolutely free initiatives on Unacademy platform. Unacademy के प्लेटफॉर्म पे एक सेगमेंट है Unacademy फ्री स्पेशल क्लासेस का, जहां पे मैं absolutely फ्री क्लासेस ले रहा हूं. फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन मोर देन 200 फ्री स्पेशल क्लासेस, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स पूरे के पूरे पढ़ा दिए बेटा. मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं. दिस एंट्रोपी चैप्टर आई हैव टॉट कंप्लीटली. आईसी इंजन साइकिल्स, गैस पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस विल कंसिस्ट 6 to 8 मार्क्स. 6 से 8 मार्क्स का वेटेज है गेट के एग्जाम में. तो अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार जाके देखिए, आपको झमाझम मजा आने वाला है. यस, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग. उसके साथ साथ आपको 6 to 8 मार्क्स भी मिलने वाले हैं ना. ये बेटा एक और इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव, PYQ सीरीज ऑन थर्मोडायनामिक्स विच इज गोइंग ऑन. ये भी करंट में लाइव है. 26th of November को आई स्टार्टेड. यू कैन सी दिस इज ओवर. बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड वर्क इंटरेक्शंस इज ऑलरेडी ओवर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओवर, ओपन सिस्टम एनालिसिस ओवर हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओवर हो गया. एंड आज है 28 तारीख, 28 नवंबर, एंड टुडे एट 6 PM I will be taking the session on entropy. तो अगर आपको एंट्रोपी से डर लगता है तो बेटा आप आ जाइए आज 6 PM पर. कहां आएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस वाले सेगमेंट में आएंगे, और वहां पर आप मेरे साथ सीखने वाले हैं कि एंट्रोपी के PYQs को कैसे सॉल्व किया जाए. तो आज 2 सेशन है बेटा. एक सेशन है एंट्रोपी पर, दूसरा सेशन 10:15 PM पर स्टार्ट होगा, विच इज ऑन एक्सर्जी एंड थर्मोडायनामिक रिलेशंस. एंड देन properties of pure substance and mixed question will be discussing tomorrow, that is on 29th of November. Now this is another thing beta, मैं बता रहा हूं ना, I am taking number of free initiatives on Unacademy learning app, Unacademy free special classes segment. This is another free initiative on 29th of November, मतलब कल, मतलब संडे को I am conducting 2 mock test. Yes, full syllabus test on thermodynamics and fluid mechanics. On thermodynamics and fluid mechanics. बेटा क्या टाइमिंग रहने वाली है. जो थर्मोडायनामिक का टेस्ट है दैट विल स्टार्ट एट 10 AM, और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट है ये 12 PM पर स्टार्ट होगा, दोपहर के 12 बजे. तो आप इसको मिस मत करना, क्योंकि मैंने इसमें आई हैव
I have taken number of beautiful questions which can come in GATE 2021. बहुत सारे questions मैंने ऐसे रखे हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 2021 में. Whatever the teaching experience I'm having, 8 years teaching experience, जितना भी experience था सब झोंक दिया है बेटा. You are having the beautiful questions. Come live at 10 AM and solve the paper with me. Come live at 12 PM and solve the paper with me. 10 AM पर thermodynamics, 12 PM पर fluid mechanics. Now, if you haven't installed, अगर आपके पास अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं, you haven't installed अनअकैडमी लर्निंग ऐप, बेटा फटाफट से जाइए अपने प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर व्हाटएवर और ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको दो फायदा होने वाला है. You will be getting two benefits. The first thing, you will be able to watch all my free special classes. जितनी भी मैंने free special classes ली हैं, आप सारी की सारी free special classes देख पाएंगे. उसके अलावा दूसरा बेनिफिट क्या होने वाला है? You can directly contact me. Yes, on Unacademy Learning App, you are having this option that you can directly contact to the educator. तो बेटा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए नेगी सर के साथ. सेंड मी योर क्वेरी. जो भी आपकी क्वेरी है प्रिपरेशन रिलेटेड या कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, जो भी है आप मेरे को बताइए. आई विल बी हेल्पिंग यू. ओके बेटा, दिस इज अनदर फ्री इनिशिएटिव विच आई एम हैविंग. I have started 80/20 सीरीज फॉर GATE 2021 थर्मोडायनामिक्स. मैंने एक 80/20 सीरीज स्टार्ट की है GATE 2021 thermodynamics. What are we doing in this particular series? बेटा this is based on Pareto principle. Pareto principle based है, जहां पर मैं बहुत ही most important 30 topics of thermodynamics are teaching. Okay, तो यहां पर जो टॉप के 30 topics है thermodynamics which I am teaching, बहुत important series है. Every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, हफ्ते में 4 दिन मैं यहां पर क्लास लेता हूं. 5 PM to 6 PM and on which YouTube channel बेटा? मैकेनिकल आर्मी YouTube चैनल. ठीक है. और ये हो so many people are waiting for this. So many students, so many GATE aspirants, ESC aspirants are waiting for this comprehensive course on basic thermodynamics, and this comprehensive course is launching very soon on Unacademy GATE MEPIXE YouTube channel. बहुत ही जल्दी आने वाला है बेटा, बहुत ही जल्दी आने वाला है. चलिए, let us start our discussion. Let us start solving the problems. Are you ready? बोलो रे बाबा, are you ready? Type in chat box. अगर आप लोग ready हैं तो बोलिए. Shall we start discussing? My friends, you are aware of the pattern of the XC, right? जो ये XCB वाला सेगमेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का. देयर आर टोटल 22 क्वेश्चंस. टोटल 22 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के. फर्स्ट 9 क्वेश्चन 1 to 9 आर ऑफ 1 मार्क्स एंड देन 10 to 22 टोटल 13 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स. सो 9 plus 26 is equal to 35. चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा. Let us start. Yes. चलो स्टार्ट करेंगे रे बाबा. रियोलॉजिकल डायग्राम ऑफ, चलिए इसके थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे. ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड इज शोन इन द फिगर. फाइन. कॉलम 1 रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द फ्लूइड. देखो बेटा ये कॉलम 1 है. इस कॉलम 1 में नेचर ऑफ द फ्लूइड को रिप्रेजेंट किया गया है. एंड द कॉलम 2 रिप्रेजेंट द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस अगेंस्ट शियर स्ट्रेन रेट. कॉलम 2 में ये MNOP लिखा है जो कि डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. टाउ वर्सेस du/dy, राइट? शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन रेट. तो आपको मैच करना है. यू हैव टू मैच. तो चलो फटाफट से चलते हैं. न्यूटोनियन फ्लूइड है, शियर थिनिंग है, शियर थिकनिंग है, बिंघम प्लास्टिक है. चलिए फटाफट से बताइए बेटा. टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर. फटाफट से टाइप करेंगे. नेगी सोल्जर्स, आई वांट ईच एंड एवरीवन टू पार्टिसिपेट. टेल मी रे बाबा. टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट. अरे चंपो, टाइप इन चैट बॉक्स. आई वांट ईच एंड एवरीवन टू टेल मी द आंसर. आई वांट ईच एंड एवरी प्रीतम प्यारे ऑफ माइंड टू गिव द आंसर. बेटा ये तो आपको समझ में आ गया होगा. ओ वाला क्या है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है. ये तो कोई भी बता देगा. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज नथिंग बट सिंपली द न्यूटोनियन फ्लूइड. ये तो समझ में आ गया हमको. ये तो न्यूटोनियन फ्लूइड है. बेटा आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये क्या है?
ये क्या है बेटा, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी है वो बताएंगे फटाफट से। व्हाट इज दिस? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? दिस इज एन, दिस एन, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस एन इज रिप्रेजेंटिंग डाइलेटेंट फ्लूइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेटेंट फ्लूइड? किसी को याद आ रहा है? इसको हम ये भी बोलते थे ना, shear थिकनिंग। shear थिकनिंग फ्लूइड, यस और नो? ये पी याद आ रहा है आपको बेटा? टाइप करो रे बाबा चैट बॉक्स में आंसर। व्हाट इज दिस पी? फटाफट से बताएंगे बेटा। व्हाट इज दिस पी? यस, दिस इज स्यूडोप्लास्टिक ना बेटा। मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ। मेरी फ्री स्पेशल क्लास पे जाके देखना बेटा, सब पढ़ाया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स आई हैव डिस्कस्ड, पूरा 4 घंटा पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, है ना? स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, एंड इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? शियर थिनिंग फ्लूइड। इसी को ही क्या बोलते हैं? शियर थिनिंग फ्लूइड, राइट? अब ये भैया सिंघम बाबा रह गए, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो आपको पता है। दिस एम कर्व इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? बिंघम प्लास्टिक, सिंघम बाबा। बिंघम प्लास्टिक। चलिए तो मैच करते हैं, लेट अस ट्राई टू मैच, let us try to match. So Newtonian fluid is getting matched with O, Newtonian fluid is getting matched with O। एरो ले लूँ ना, वो बढ़िया रहेगा, है ना? एरो ले लेता हूँ, let me take arrow, it is getting matched with O, fine। What else? Shear thinning, shear thinning is pseudoplastic, it is getting matched with P, ठीक है ना बेटा? Shear thickening, shear thickening is what? shear thickening एक ही एन आएगा, एक बार देख लेना बेटा। shear thickening is getting matched with what? curve number n ना, curve n, fine। Bingham plastic, Bingham plastic is getting matched with what? M। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है अब? नाउ टेल मी बेटा, विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? फटाफट से बोलेंगे रे बाबा। सो फर्स्ट इज गेटिंग मैच्ड विद O, सेकंड इज मैच्ड विद P, थर्ड इज मैच्ड विद N, फोर्थ, अरे यही तो है ऑप्शन बी, बॉम्बे। यस, आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सही है, नोट से आ रहा है। इन अ 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, बेटा क्या दे दिया? 2D फ्लो दे दिया, इनकम्प्रेसिबल फ्लो दे दिया, और इरोटेशनल फ्लो दे दिया। स्ट्रीम फंक्शन साई, साई इज द फंक्शन ऑफ x, y, एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई, फाई इज द फंक्शन ऑफ x, y एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है? एक 2D इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो है, और फाई जो कि स्ट्रीम फंक्शन है, फाई इज द स्ट्रीम फंक्शन एंड साई इज व्हाट? सॉरी, साई इज व्हाट? स्ट्रीम फंक्शन, एंड फाई इज व्हाट? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इट इज एग्जिस्टिंग। द वेलोसिटीज इन x and y directions are non-zero, means small u and small v are non-zero, fine। The product of du by dx of phi is equal to constant, dy by dx of psi is equal to constant is, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, क्या आपको याद आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? dy by dx, dy by dx of what? phi constant। Basically this is representing the slope of constant velocity potential function line, वही है ना? अरे phi is equal to constant means what?
y is equal to constant means what? The velocity potential function is constant. The slope of constant velocity potential function line or curve, whatever you can say, whatever you want to say, you can say. So basically this is representing the slope of equipotential line. Slope of equipotential line. अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो टर्म है दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन. अरे यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. दूसरा टर्म क्या दिया है? dy by dx ऑफ psi इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखना बेटा लिख रहा हूं. अरे टाइप करो रे बाबा चैट बॉक्स में इफ यू नो द आंसर. dy by dx ऑफ व्हाट? psi कांस्टेंट. So basically the slope of constant stream function line or curve, and you know constant stream function line or curve, constant stream function line or curve is known as streamline. So basically this term is representing slope of streamline, slope of streamline, and you are aware of this, my friends. You are aware of this. If I am having 2D incompressible and irrotational flow, if I am having 2D incompressible and irrotational flow, equipotential line and streamlines, equipotential lines and streamlines are perpendicular to each other. वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होती हैं. तो आपको मैथमेटिक्स में पता होगा, if two lines are perpendicular to each other, what is the meaning of that? The product of slopes will be what? The product of slopes will be equal to what? -1. -1. तो ये अगर स्लोप्स है मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट करने पे मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए. सो 100% आंसर इज ए आगरा. आंसर इज ए आगरा. आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल हियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओहो पोटेंशियल फ्लो का क्वेश्चन है बेटा. पोटेंशियल फ्लो का क्वेश्चन है. The inviscid flow past a rotating circular cylinder can be generated by the superposition of inviscid flow past a rotating circular cylinder can be generated by. बेटा ये मैंने क्लास में बार बार आपको बताया. लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली. This will be generated by this, generated by this uniform flow plus a doublet and vortex. Yes, answer is D Delhi बेटा. कोई डाउट ही नहीं है. आंसर डी डली है. आंसर इज डी डली. कोई डाउट ही नहीं है. यूनिफॉर्म फ्लो प्लस डबलेट प्लस vortex will be giving you the inviscid flow past a rotating circular cylinder. Yes. अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूं. इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं बेटा. Let us suppose this rotating word is not there. मान लीजिए क्वेश्चन में रोटेटिंग वर्ड नहीं है बेटा. Let us suppose this rotating word is not there. It is not mentioned. मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है. इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा है. The inviscid flow past a circular cylinder can be generated by. जो सिलेंडर है वो रोटेट नहीं हो रहा है. Then what will be the answer? Then what will, if there is no word mentioned as rotating, then what will be your answer? फटाफट से बताएंगे बेटा. अगर ये नहीं दिया है, रोटेटिंग वर्ड नहीं है, तो तब आपका क्या आंसर होने वाला है बेटा? then your answer will be uniform flow plus doublet plus doublet. यानी कि if you want to simulate the inviscid flow,
if you want to simulate the inviscid flow past a circular cylinder, then it can be simulated by superimposing uniform flow and doublet. तो याद रखना बेटा, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में सर्कुलर सिलेंडर लिखा है देन द आंसर इज यूनिफॉर्म प्लस डबलेट, यूनिफॉर्म फ्लो प्लस डबलेट. लेकिन अगर क्वेश्चन में रोटेटिंग सर्कुलर सिलेंडर लगा है तब आपको वॉर्टेक्स भी ऐड करना पड़ेगा. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. बोलो रे बाबा, टाइप इन चैट बॉक्स, आर यू क्लियर टिल हियर? आर यू गेटिंग? टाइप करो रे बाबा, टाइप करो. आई वांट ईच एंड एवरीवन टू टाइप इन चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर टिल हियर. बेटा एक एक चीज पूरा डिटेल में बता रहा हूं. आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन एंटायर डिटेल. इफ यू आर क्लियर, टाइप इन चैट बॉक्स. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. द वेलोसिटी फील्ड and the surface normal vector are given by, this is the velocity vector which is given, and this is the surface normal vector given. N bar is equal to n1 I cap plus n2 j cap plus n3 k cap respectively. If Euler equations are to be solved, the boundary condition that must be satisfied at the wall is, किसी को याद आ रहा है बेटा, we have derived the Euler equation, और फिर यूलर इक्वेशन से हमने बर्नौली इक्वेशन भी डेराइव किया था. वी ऑलरेडी डेराइव द यूलर इक्वेशन एंड देन फ्रॉम यूलर इक्वेशन वी हैव डेराइव द बर्नौली इक्वेशन आल्सो. इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट व्हाट वर द अजम्पशंस ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ यूलर इक्वेशन. जब मैंने यूलर इक्वेशन डेराइव किया था, क्या आपको याद आ रहा है? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? यूलर इक्वेशन के लिए assumptions क्या थी? What were the assumption for Euler equation? Anyone is able to recollect? We have assumed the flow is inviscid flow. We have assumed the flow is inviscid flow and flow is taking place along a streamline. Flow is taking place. Flow is taking place along the streamline. ये हमने बेटा assume किया था. These were the assumption. I hope you are able to recollect. याद आ रहा है आपको? Are you able to recollect बेटा? जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है, यूट्यूब की फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड की हैं, है ना? तो अगर ऐसा है तो 100% इनविसिड फ्लो हो रहा है. So there will be no slip condition wall पर, है ना? It is, he is asking for the wall, so it cannot be the answer, है ना? And of course it cannot be the answer. But the answer is A, Agra. Answer is A, Agra. I will be telling you the reason also. मैं आपको रीजन भी बताता हूं, ध्यान से सुनना. What is the reason? I will be telling you. But whatever the wall, he is asking the boundary condition that must be satisfied at the wall. But can you tell me what will be the flow across the wall? What will be the flow across the wall in normal direction? Zero. अरे वॉल से पेनिट्रेट करके बाहर थोड़ी ना निकलेगा रे बाबा फ्लूइड. So 100% can I say discharge across the wall will be zero. And if discharge across the wall is zero, can you observe? This term is representing discharge across the wall only, na? Velocity vector dot surface normal vector. So of course it has to be zero. Answer is A, Agra. इसमें कोई doubt ही नहीं है बेटा, check कर लेना आंसर की. Now next question. The influence of Froude number is most significant in, Froude number का influence सबसे significant कहां होगा? Capillary flows में होगा, creeping flows, ऑप्शन सी इज फ्री सरफेस फ्लोज, ऑप्शन डी. अरे ये तो बहुत ही इजी है बाबा. इफ यू हैव अटेंडेड माय डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर, आई हैव डिस्कस्ड वेरियस डायमेंशनलेस नंबर्स. वहां पर मैंने आपको बताया था कौन सा डायमेंशनलेस नंबर कहां पर यूज होता है, विच डायमेंशनलेस नंबर विल बी गेटिंग यूज्ड वेयर. आई हैव गिवन यू एंटायर डिटेल. चलो फटाफट से देख लो, याद करवा देता हूं आपको, याद दिलवा देता हूं. क्या आपको याद आ रहा है कैपिलरी फ्लोज के लिए क्या बताया था मैंने बेटा? कौन सा कैपिलरी फ्लोज के लिए जहां पे सरफेस टेंशन फोर्स डोमिनेट होंगे, कौन सा नंबर आएगा बेटा? आई थिंक यू आर एबल टू रिकलेक्ट.
वेबर नंबर ना। क्रीपिंग फ्लो, व्हाट इज क्रीपिंग फ्लो बेटा? क्रीपिंग फ्लो इज दैट पर्टिकुलर फ्लो where the viscous forces are very much dominating as compared to inertia force. So basically आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर जो नंबर पिक्चर में आने वाला है that is रेनॉल्ड्स नंबर। फ्री सरफेस फ्लो, यस, इसमें आपको पता होना चाहिए फ्री सरफेस फ्लो का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री सरफेस फ्लो? फटाफट से बताएंगे। ओपन चैनल फ्लो टाइप ना, सो ऑफ कोर्स देयर योर फ्राउड नंबर विल बी कमिंग द पिक्चर। आपका फ्राउड नंबर यहां पर पिक्चर में आने वाला है। कंप्रेसिबल फ्लो ऑफ कोर्स मैक नंबर। सो व्हाट इज द राइट आंसर बेटा फॉर दिस क्वेश्चन? So the influence of Froude number is most significant in free surface flows. Option C is the right option. Are you clear? Alright, type in chat box रे बाबा, आप लोग आंसर टाइप करते जाएंगे। I want each and every प्रीतम प्यारे और प्रीतम प्यारी to type in chat box. Next question. पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा। रिमेंबर फॉर एक्सी यू आर हैविंग वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मैकेनिकल प्लस एक्सी नेगेटन नेगेटन नेगेटन। एमई प्लस एक्सी बोले तो एमई प्लस एक्सी मतलब नेगेटन नेगेटन नेगेटन। यस, इफ द स्ट्रीम फंक्शन psi xy for a two-dimensional incompressible flow field is given as 2y in bracket x square minus y square, the corresponding velocity field is। अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको बेसिकली साई दे दिया बेटा। stream function is given in the question, they have given the stream function psi. What is psi? 2y x square minus y square. If you want you can simplify like this. अगर लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख लो जैसा आपका मन करे बेटा। 2x square y minus 2y cube, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, आपको psi दिया हुआ है and he is asking what is the velocity vector. वेलोसिटी वेक्टर ही तो पूछ रहा है। अरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ही इज आस्किंग वेलोसिटी वेक्टर। सो आई नो वेलोसिटी वेक्टर इज व्हाट? यू आई कैप प्लस स्मॉल बी जे कैप। अरे 2D फ्लो है ना, सो यू आई कैप प्लस स्मॉल बी जे कैप। इफ समहाउ आई कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल बी, माय पर्पस इज सॉल्व्ड। उसको यहां लाके पटक देंगे। Now how to find this small u small v? I should know the relation between psi and u, psi and v. तो बेटा अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हुई है, if you already attended my classes, you must be aware of this. आपको पता होना चाहिए बेटा। बोलिए, रिलेशन मैंने बताया था, स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। अरे भूल गए रे बाबा। Are you able to recollect? Dou psi by dou x is equal to minus v and dou psi by dou y is equal to what? u. तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्मॉल v निकालना है तो बेसिकली माइनस dou psi by dou x will be giving you small v. अगर आपको u निकालना है, अरे u तो बहुत इजी है, dou psi by dou y will be giving you u. चलो निकाल के देखते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, I will try to find for you people. Please observe, small v is equal to minus dou by dou x of psi 2x square y 2x square y minus 2y cube। करेक्ट बेटा, कर दो पार्शियल डिफरेंस, भगवान का नाम लेके कर दो फटाफट से। सो v इज इक्वल टू व्हाट? v इज इक्वल टू व्हाट कैन आई से हियर? माइनस 2 2 जा 4 4 माइनस 4xy। बात सही है? माइनस 4xy करेक्ट है बेटा। एंड दिस विल बिकम 0। तो मेरे पास v आ गया बेटा, स्मॉल v। अरे सही है यार, आ गया आपके पास स्मॉल v। बहुत ही इजीली आ गया, प्यार से आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा नेगी सोल्जर्स को। चलिए u निकालने की कोशिश करता हूं। तो काफी इजी हो गया यार, काफी इजी हो गया ये तो।
अब देखिए u क्या होगा बेटा, u विल बी व्हाट, डो बाय डो y of psi. Psi is what, 2x square y minus यही है बेटा u, u तो यही है, तो मेरे पास क्या आ रहा है ध्यान से देखो, u is equal to, here I am getting 2x square minus what, 2 3 या 6y square, ये आ रहा है बेटा, जल्दी से बताओ यही है, अपन लोग के पास यही है, कंफर्म कर देंगे बेटा। तो बताइए कौन सा आंसर आ रहा है, विच आंसर इज मैचिंग, विच आंसर इज मैचिंग, फटाफट से बोलिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अच्छा एक मिनट देखना, तो यहां से कॉमन ले लो ना, फ्रॉम हेयर यू कैन टेक समथिंग कॉमन, बोलो बेटा कौन सा आंसर आ रहा है, 2 इज कॉमन ना, सो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट, 3y स्क्वायर, ये आ गया। अरे मैं आंसर की फॉर्मेट में लगा रहा हूं, तो कैन आई से वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आई कैप माइनस 4xy जे कैप। अब बताओ बेटा, अरे ये पढ़ा तो है आंसर, बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आई कैप माइनस 4xy, यस आंसर इज बी बॉम्बे। अरे आर यू गेटिंग, बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर। चलो ये भी हो गया, ओ माय गॉड, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं बेटा, फटाफट से पढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। वाटर इज फ्लोइंग इन 2 डिफरेंट ट्यूब्स ऑफ डायमीटर d एंड 2d। ठीक है, मेरे पास वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है 2 ट्यूब से। एक ट्यूब का डायमीटर क्या दिया है बेटा, कैपिटल D दिया है, दूसरे ट्यूब का डायमीटर क्या दिया है, कैपिटल 2 कैपिटल D दिया है, विद सेम वेलोसिटी। ओके, इन बोथ द पाइप डायमीटर इज सेम, इन बोथ द पाइप वेलोसिटी इज सेम। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पहला ट्यूब है, मान लीजिए ये दूसरा ट्यूब है, ठीक है। व्हाट ही सेइंग इन द क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब इज d, डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब इज 2d बेसिकली, है ना। तो इसे पहला ट्यूब मान लो ट्यूब 1, इसे दूसरा ट्यूब मान लो ट्यूब 2, ठीक है। अच्छा, वन इंटरेस्टिंग थिंग, whatever the water is flowing, उसका वेलोसिटी सेम है। अगर यहां वेलोसिटी कैपिटल V है तो यहां भी वेलोसिटी कैपिटल, ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी। अब क्या पूछ रहा है बेटा, आगे देखते हैं। द रेशो ऑफ लैमिनार फ्रिक्शन फैक्टर्स। अच्छा, लैमिनार फ्लो इज गिवन। अरे लैमिनार फ्रिक्शन फैक्टर्स मींस लैमिनार फ्लो, लेट अस अज्यूम द फ्लो इज लैमिनार, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दीस ट्यूब्स इज लैमिनार। द रेशो ऑफ लैमिनार फ्रिक्शन फैक्टर्स for the larger diameter tube to the smaller diameter tube is, larger कौन सा है, ये larger diameter tube हो गया, ये smaller diameter tube हो गया। so basically अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, basically he is asking F2 by F1, ये पूछा जा रहा है आपसे। he is asking friction factor of the larger diameter tube divided by friction factor for
स्मॉलर डायमीटर ट्यूब। तो कैसे निकालोगे बेटा? यू नो फॉर लैमिनार फ्लो, देखो लैमिनार फ्लो दिया हुआ है बेटा। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि आपको समझनी है चीजें। ऑलरेडी ही इज गिविंग लैमिनार फ्लो। फॉर लैमिनार फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है बेटा? व्हाट इज फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो? 64/RE। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? F2 by F1 will be equal to what? 64 divided by RE2 whole divided by 64 divided by RE1. Beta 60, 64, 64, 64 is swaha. It is getting swaha. So what are we getting? What are we getting? Reynolds number 1, Reynolds number for first tube divided by Reynolds number for second tube. अब ये Reynolds number कैसे निकाला जाए बेटा? बस Reynolds number पे बात आके अटक गई है। तो देखो ध्यान से, F2 by F1 will be equal to what? Reynolds number for tube 1, density of the water is same for both tubes, rho V is different, no V is also same, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, rho V D for first tube is how much? अच्छा, D for first tube is D only, divided by mu for water is same for both tubes, divided by RE2, density is same, velocity is same, average velocity, अच्छा यहां पे क्या आ गया बेटा? 2D आ गया, divided by mu. So are you able to understand? Something is getting swaha, rho VD is getting swaha, mu is getting swaha. So what is the answer? Bolo re baba. Oh ho, what a beauty, what a beauty. So the answer is coming 1 by 2. 1 by 2 means what? 0.5. 0.5. Beta, that means answer is what? Answer is A Agra. बेटा ध्यान से सुनना, कहीं पर भी गलती मत करना, केवल और केवल जो डिफरेंस आ रहा है that is the difference of diameter of the tubes only, remaining things are same, the same fluid is flowing, so rho will be same, mu will be same for the both cases, and of course he has given in the question, आपने ध्यान दिया बेटा, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है? सेम वेलोसिटी, that's it. So basically the concept is you should know what is the laminar friction factor. What is the friction factor for laminar flow? Of course you are aware of this 64/RE, we have derived in the class. If we are having the laminar flow, friction factor will be depending only and only on what? Reynolds number. Alright, type karo re baba if you are getting there. Type in chat box. Yes. Oh my god. Next question. If the velocity vector is given xy square I cap plus 4xy j cap, u is given, small v is given, the vorticity of the fluid element in the field at x equal to 1, y equal to 2 in per second is अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? ये नहीं है ये वाला टर्म, ये देखना बेटा, ये एक्स्ट्रा आ गया, इज, ठीक है। कैसे करोगे बेटा? आपको याद आ रहा है व्हाट इज वॉर्टिसिटी वेक्टर? व्हाट इज वॉर्टिसिटी वेक्टर किसी को याद आ रहा है बेटा? मैंने बताया था, इफ यू गो टू द बेसिक्स, आई हैव टोल्ड यू इन माय फ्लूइड मैकेनिक्स क्लासेस। जिनको नहीं पता बेटा, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरी क्लासेस ली हुई हैं, हर टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने चैप्टर हैं उनके हर टॉपिक्स को पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार टाइनी यूआरएल पे जाके देख लेना, ज्ञान गंगा है ना। जिनको नहीं पता बेटा, ये देखो, ये है टाइनी यूआरएल, tinyurl.com/Negi10 कोड। इसको प्यार से बच्चे बोलते हैं ज्ञान गंगा। क्यों बोलते हैं ज्ञान गंगा? क्योंकि बेटा ये ज्ञान का भंडार है। एक बार आप यहां जाके देखो, आपको मजा आ जाएगा, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। तो बेटा देखना, vorticity vector is what? It is basically the curl of velocity vector. And if I'm having 2D flow, can you observe बेटा मेरे पास 2D flow है? Of course, if I'm having 2D flow, then I can say for 2D in bracket xy plane, अगर मेरे पास 2D flow है in bracket xy plane,
आई विल बी हैविंग ओनली अपर केस ओमेगा जेड। तो बेसिकली मेरे को अपर केस ओमेगा जेड निकालना है, डेट्स इट। बाकी के जो कंपोनेंट्स होंगे अपर केस ओमेगा एक्स, अपर केस ओमेगा वाई, वो तो जीरो ही है। चलिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? मैंने बताया था बेटा क्लास में, अपर केस ओमेगा जेड इज व्हाट, 100% डो वी बाय डो एक्स माइनस डो यू बाय डो वाई, यही होता था बेटा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब इसकी वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो, कैन आई से अपर केस ओमेगा जेड इज इक्वल टू व्हाट, डो बाय डो एक्स ऑफ वी। वी तो आपको समझ में आ गया बेटा, 4xy है, 4xy फाइन, माइनस डो बाय डो वाई ऑफ यू, यू इज व्हाट, xy स्क्वायर। बहुत ही रूडिमेंट्री क्वेश्चन है बेटा। सो अपर केस ओमेगा जेड इज हाउ मच, 4y माइनस व्हाट, 2xy। कहां पर पूछ रहा, उसने पॉइंट्स दिए हैं। सो एट x इक्वल टू 1 comma y is equal to 2, can I say upper case omega z at 1 comma 2 will be what, 4 into 2 minus 2 into 1 into 2. So 8 minus 4 is how much beta, 4। करेक्ट है, करेक्ट है, सेकंड इनवर्स, ठीक है ना बेटा। सो इसका जो आंसर था, गेट की आंसर की में जो आंसर की रेंज दी थी वो भी बता देता आपको, 4 to 4। हाँ, और क्या बच्चे की जान लोगे, तुमको क्या लगा 0 to 16 दे देगा? ऐसा नहीं होता रे बाबा, ये तो बहुत ही रूडिमेंटरी प्रॉब्लम है, वेरी इजी प्रॉब्लम रे बाबा। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। आर यू एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बेटा सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको एक्सी के, यू नीड नॉट टू वरी, लीव इट अप टू मी। रिमेंबर द नेम देवेंद्र सिंह नेगी, एमई प्लस एक्सी मतलब नेगी 10, नेगी 10, नेगी 10। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट टुगेदर, हम लोग साथ में सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट, लेट अस सी द नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। A pitot static tube is used to measure air velocity in a duct by neglecting losses। ठीक है, एक डक्ट है, उस डक्ट से एयर फ्लो हो रही है, and pitot static tube is getting used to measure the velocity of air. Fine. The density of air is 1.2 kg per meter cube. So rho is given beta, we need not to worry, rho दिया हुआ है। If the difference between total and static pressure is 1 kilopascal, static pressure means thermodynamic pressure basically, total pressure means stagnation pressure is given beta. So the difference of stagnation pressure and static pressure is given, that means dynamic pressure is given. Dynamic pressure is given 1 kilopascal. The velocity of air at the measuring location in meter per second is, बेटा पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट। V इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब Cp रूट ओवर 2G HD। HD इज व्हाट, डायनामिक हेड। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट। अच्छा बेटा ये Cp की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द, अरे बोला ना नेग्लेक्टिंग लॉसेस, नेग्लेक्टिंग लॉसेस, तो नेग्लेक्टिंग लॉसेस मींस Cp is 1। अरे दिस Cp कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब इज बेसिकली, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लॉसेस ओनली ना। सो ऑलरेडी ही इज सेइंग नेग्लेक्टिंग लॉसेस, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कुछ लॉस नहीं हो रहे हैं, तो Cp की वैल्यू 1 हो गई बेटा। अब ये HD कैसे निकाला जाए बेटा, ये है डायनामिक हेड, तो क्या मैं इसको बोल दूं, ये जो डायनामिक हेड है, दिस डायनामिक हेड HD कैन बी रिटन एज डायनामिक प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी। तो बेटा देखो फार्मूला किस तरीके से मैनिपुलेट हो गया, देखो ध्यान से, फार्मूला क्या आ गया, द वेलोसिटी ऑफ एयर विल बी इक्वल टू व्हाट, ये तो हो गया 1 रूट ओवर 2G
PD by rho g. G is getting cancelled. So the velocity is equal to what? Root 2 PD by rho. अब वैल्यूज रखनी है बेटा, और कुछ नहीं करना. देखो ध्यान से, 2 इंटू डायनामिक प्रेशर कितना दिया है बेटा? 1 किलो पास्कल ना, सो 1000 पास्कल डिवाइडेड बाय रो. डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2. बस इसको सॉल्व करना है अब आपको. इसको सॉल्व कर लीजिए, बोलिए कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके? 40.82. करेक्ट ना? कंफर्म करो, कंफर्म करो. राइट चलो ये भी बता देता हूं. एग्जाम में जो आंसर की थी, गेट की आंसर की थी, उसमें रेंज क्या थी? बहुत ही खुश करने वाली रेंज है रे बाबा, 39 to 42. जिसने भी आंसर 39 और 42 के बीच में दिया था उसका सही था. इजी क्वेश्चन, अरे वेरी इजी क्वेश्चन रे बाबा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा ज्ञान गंगा की बात हो जाए. ये क्या है रे बाबा? और बोलो रे बाबा, टाइप इन चैट बॉक्स, व्हाट इज दिस? ज्ञान गंगा tinyurl.com/negiton कोड. बेटा ये एक बार ज्ञान गंगा को ट्राई करो. सर कैसे ट्राई किया जाए? जहां पर भी आप सर्च करते हो ना एड्रेस बार पर, वो जो टॉप में एड्रेस बार होता है वहां पे ये टाइप कर दो टाइनी TINY टाइनी url.com/negiton कोड NEGI10COD. जैसे आप टाइप करोगे एड्रेस बार में एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, प्रीवियस गेट क्वेश्चंस, स्पेशल सेशन, ऐसे करके खुल जाएगा. आप एक बार जरा जाके देखना फ्लूइड मैकेनिक्स वाले सेगमेंट में. आपको मजा नहीं आ गया तो तब बोलना बेटा. मोर देन 160 क्लासेस आई हैव टेकन फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स. फॉर एग्जांपल ये जो आपका चैप्टर 1 है, फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आई हैव टेकन 24 लेक्चर्स फॉर दिस चैप्टर. पूरा ये देखिए, थर्ड कॉलम में टॉपिक जो है वो लिखे हुए हैं. फोर्थ कॉलम में आपको वीडियो का लिंक है. फिफ्थ कॉलम में आपको क्लास के नोट्स का लिंक है. तो हर चीज आपको यहां दिखाई देगी बेटा, हर चीज आपको दिखाई देगी. चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां से अब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेटा. जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो सब ओवर हो गए. नाउ लेट अस गो टू द 2 मार्क्स क्वेश्चंस, है ना? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं. अ पैरेलल पाइप्ड ऑफ 2 मीटर इंटू 2 मीटर square cross section and 10 meter in length is partially floating in water up to a depth of 1.2 meter. Okay, with its longest side being horizontal. Fine. The specific gravity of the block is. आपको डायग्राम समझ में आया? कैसा बनेगा इसका डायग्राम? आपको कुछ क्वेश्चन से समझ में आया? देखो ये है, ऐसा कुछ है. तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. दिस डायमेंशन इज 2 मीटर, दिस डायमेंशन इज आल्सो 2 मीटर. ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना. ये है इसकी लॉन्गेस्ट साइड, ऐसा मान लो यार. इसको कैसे सिलेक्ट किया जाए? हाँ थोड़ा सा, हाँ फिट हो गया. चलो ऐसा कुछ है. आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? भावनाओं को समझो रे बाबा. ठीक है ना? ठीक है. अब देखो ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है? फ्लोटिंग इन वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर.
तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था ना बेटा, फिलहाल वो ये बताना चाह रहा था कि यहां तक डूबा हुआ है, ये फ्री सरफेस हो गई मान लीजिए, अरे अरे यार, ये पंख कहां से आ गए इसको? अच्छा, पेंसिल लेनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा है बेटा, है ना। सो दिस इज गिवन 1.2 मीटर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब बेटा मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, वो क्या पूछ रहा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज, सो कैन आई से आई हैव गिवन यू एन फार्मूला, फ्रैक्शन ऑफ submergence which I represented by F is equal to, बेटा 10 सेकंड का क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सबमर्जेंस बताओ? अरे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सबमर्जेंस? इतना हिस्सा सबमर्ज्ड है ना, इतना हिस्सा सबमर्ज्ड है ना बेटा। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सबमर्जेंस? एनीवन इन द क्लास? What is the fraction of submergence? Can I say 1.2 divided by 2? खत्म कहानी। वन 1.2 divided by 2. Density of the body, that means density of this particular body divided by density of fluid. Fluid is water. So can I say I am getting the specific gravity of the body? अरे कितना आ गया आंसर? That's it. खत्म है बेटा, आपको कुछ और करना ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था, उसी शॉर्ट ट्रिक को यूज किया है। यू सी दिस इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इमीडिएटली आपको बेटा, जो लोग नेगी सोल्जर्स हैं उनको तो ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, 1.2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0.6, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। फ्रैक्शन ऑफ सबमर्जेंस इज नथिंग बट सिंपली द, if your fluid in which the body is floating is water, then of course it will be the specific gravity. Density of the body divided by density of water is what? Specific gravity ना। खत्म हो गई कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let us go to the next question. Let us discuss the next beautiful question. The velocity field in a two-dimensional unsteady flow is given by 2xy square I cap plus 3xyt j cap. अच्छा, the magnitude of acceleration of a fluid particle located at x equal to 1 meter, y is equal to 1 meter at the time t is equal to 1 second in meter per second square is। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। देखो आपको पहले पता चलना चाहिए वो पूछ क्या रहा है बेटा। वो पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर होता क्या है। व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? Acceleration vector is equal to what? Can I say AXI cap plus AYJ cap? ठीक है, अगर मुझे ये पता चल गया फिर तो बहुत इजी है। तो मैं एक काम करता हूं, AX कैसे निकलेगा? याद आ रहा बेटा, मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड AX। U dou U by dou X plus V dou u by dou y। अरे आर यू एबल टू रिकलेक्ट? बोलो रे बाबा, आर यू एबल टू रिकलेक्ट? यस यस यस, प्लस dou u by dou t। अरे आई एम नॉट राइटिंग W पार्ट बिकॉज इट इज 2D अनस्टेडी फ्लो ना, तो वो हटा दिया। AY क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी AY? कैन आई से u dou v by dou x प्लस v dou v by dou y प्लस डो वी बाय डो टी। अब आपको कुछ नहीं करना, यू वी को सब्सटीट्यूट करो और फटाफट से निकाल लो व्हाट इज ए एक्स व्हाट इज ए वाई। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं करता हूं आप लोग के लिए बेटा, साथ में करेंगे, मिलके करेंगे।
अब देखो बेटा, ax इज इक्वल टू u, व्हाट इज u? 2xy स्क्वायर, u dou u by dou x, so dou by dou x of 2xy square, correct? प्लस v, व्हाट इज v? v में आ रहा है टाइम का कंपोनेंट 3xyt, 3xyt ये रख दिया बेटा, डो बाय डो वाई ऑफ u, रखो u, 2xy स्क्वायर प्लस डो u बाय डो t, सो डो बाय डो t ऑफ u 2xy, ये तो कोई अंधा भी बता देगा रे बाबा, यहाँ पे जब टाइम का कंपोनेंट है ही नहीं तो ये तो जीरो हो गया इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? तो लिखकर ही मुश्किल है, लिखकर ही टाइम वेस्ट है। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करना है, सो 2xy स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंस व्हेन आई एम डूइंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये x चला जाएगा, 2y स्क्वायर बचेगा, सो 2 2 जा 4, 4xy पावर 4 प्लस, अब देखो यहां पर क्या होगा, आई एम डूइंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो 2xy स्क्वायर है, ध्यान से देखना आपको बता देता हूं, ये जो 2xy स्क्वायर है इसका पार्शियल डिफरेंस हो जाएगा 4xy, 4xy, सो 4 3 जा 12, 4xy मिल रहा है, 4 3 जा 12, पूरा बता रहा हूं बेटा, एक एक चीज ध्यान से देख लेना, 4 3 जा 12, ठीक है, x है, x इंटू एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर t, ठीक है यहां तक। तो यार ax की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, एक काम करो वैल्यू रखी दो ना, क्या और सिंप्लीफाई करना, 1 1 1 तो दिया है, सो एट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यहां तो टाइम है नहीं बट फिर भी लिख लो, टाइम इज इक्वल टू 1, ऑफकोर्स मीटर, अरे यार ये लिख देते हैं नहीं तो कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये क्या है, 1 मीटर, y इज इक्वल टू 1 मीटर एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 1 1 पुट करो, देखो कितना बढ़िया एग्जामिनर है, बहुत इजी कर दिया, अरे 4 प्लस 12 16 आ गया ना, 16 आ गया ना, कंफर्म करो फटाफट से, 16 आ गया ना, कंफर्म कर दो, ऐसे ही आ रहा है क्या, 4 प्लस 12 16, हाँ चलो मेरे को ax तो मिल गया भाई, अब ay ढूंढना है, चलो खोज में निकलते हैं, ay की खोज में निकलते हैं, तो ay क्या होगा, ay इज इक्वल टू u कितना है बेटा, 2xy स्क्वायर, डो बाय डो x ऑफ v 3xyt प्लस v 3xyt था ना, प्लस v 3xyt डो बाय डो y ऑफ 3xyt प्लस डो बाय डो टी ऑफ v 3xyt, सही है। चलो फिर ay कितना आ रहा है, ay कितना आ रहा है, अरे बोलो रे बाबा, व्हाट आर यू गेटिंग, ये देखो डो बाय डो एक्स ऑफ 3xyt, ये x तो गया रे बाबा, x तो गया, 3 2 जा 6, 6xy क्यूब t, फाइन, प्लस 3xyt डो बाय डो y ऑफ 3xyt, ये y वाला पार्ट तो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, y t इंटू टी इज टी स्क्वायर, प्लस 3xy, अब करता हूं फिर से वही, एट x इक्वल टू 1 मीटर, एट x इक्वल टू 1 मीटर, कॉमा y इज इक्वल टू 1 मीटर and time is equal to 1 second. So what is ay?
1 पुट कर दो तो यार 6 + 9 15 + 3 18। तो पता है जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, एट x = 1 मीटर, y = 1 मीटर, टाइम = 1 सेकेंड, that acceleration vector = ax 16 i cap plus 18 j cap। अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर अंडर दिस कंडीशन विल बी रूट ओवर, बेटा बताना जरा इसको सॉल्व करके क्या रहा है, 16 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, फटाफट से सॉल्व कर। अरे बोलो रे बाबा, व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग, फटाफट से बताओ, सॉल्व करो और बोलो व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग। 16 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर का रूट कितना आ रहा है? बोलिए बेटा। 24.08। ठीक है, तो आंसर कौन सा ऑप्शन है? हाँ 24.08 मीन्स व्हाट? आंसर इज ऑप्शन सी चेन्नई। अरे क्लियर हो रहा है यहां तक? आर यू एबल टू सॉल्व? बोलो रे बाबा, टाइप इन चैट बॉक्स, आर यू गेटिंग टिल हियर? यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आगे चलते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद आगे चलेंगे। ध्यान से देखना। In a 2-dimensional, I am having 2D, incompressible, okay, and irrotational flow. Fluid velocity small v in the y direction is given by small v is equal to 2x minus 5y. The velocity small u in x direction is। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ध्यान से बेटा, आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर इज बेसिकली यू आई कैप प्लस व्हाट? स्मॉल वी जे कैप। बेटा ये स्मॉल वी दे दिया आपको, स्मॉल वी क्या दे दिया? 2x माइनस 5y, और पूछ रहा है ये u क्या होगा। अब देखो सॉल्व करने के लिए उसने बेहतरीन तरीके से दो कंडीशंस दी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो इनकंप्रेसिबल फ्लो दिया है, इरोटेशनल फ्लो दिया है। बेटा जैसे ही इनकंप्रेसिबल फ्लो दिया है आपके दिमाग में आया? आर यू एबल टू रिकलेक्ट continuity equation for incompressible flow? Are you able to recollect the continuity equation for incompressible flow? देखो मैं लिखता हूं आपके लिए, for incompressible flow, for incompressible flow, बेटा can I say del dot velocity vector is 0? तो यहां से क्या आता था? फॉर 2D in bracket xy plane, dou u by dou x प्लस dou v by dou y must be 0। तो रखो बेटा, यही तो करना है, बस करो। तो कैन आई से आई एम गेटिंग dou u by dou x प्लस dou by dou y ऑफ v। व्हाट इज v? दिया है ना बेटा, 2x minus 5y, 2x minus 5y is equal to 0. So can I say dou u by dou x minus 5 is equal to 0? यही आ रहा है ना? So can I say dou u by dou x is equal to 5? इसका मतलब क्या हो गया? u is equal to 5x तो आएगा, इंटीग्रेट करेंगे, प्लस I can have some function of y also. Let me say this is equation number A. अब बेटा ध्यान से सुनो, ये फंक्शन ऑफ y कैसे निकलेगा? इसके लिए भी एक तरीका है बेटा। What you have to do is you have to use another condition। irrotational flow दिया है ना बेटा, irrotational flow दिया है ना, they have given irrotational flow in question। तो आपको समझ में आ रहा है? Can I write like this? देखो फटाफट से देखेंगे रे पापा। Can I say for irrotational flow
फॉर irrotational flow. What are we getting बेटा? आपको याद है मैंने बताया था कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी व्हाट? नल वेक्टर ना. एंड फॉर 2D फ्लो आई विल बी गेटिंग लाइक दिस, डो v बाय डो x माइनस डो u बाय डो y विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, चलो यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं जो जो चीजें मेरे पास हैं. डो बाय डो x ऑफ v, व्हाट इज v बेटा? 2x माइनस 5y माइनस डो बाय डो y ऑफ u, व्हाट इज u बेटा? अच्छा कहां चला गया रे बाबा? अरे हाँ क्या था? 5x फंक्शन ऑफ y is equal to 0. Oh my god. So what are we getting? Here I am getting 2, 5y का तो 0 हो गया, 5x का विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंस 0 हो जाएगा. सो 2 माइनस f डैश y इज इक्वल टू 0. So f dash y is equal to 2. So what will be fy? Of course fy will be what? 2y plus some constant. It can be some constant. So what I am getting beta? Velocity vector यहां से क्या आ रहा है? अच्छा मुझे तो u चाहिए ना, तो u क्या था? 5x plus function of y. So u is equal to what? 5x plus function of y, 2y plus c. c कोई कांस्टेंट हो सकता है, इट कैन बी 0 आल्सो, इट डिपेंड्स. तो बेसिकली आंसर अगर आप देखेंगे, आंसर इज दिस, u इज इक्वल टू 5x प्लस 2y. आहा, आंसर इज सी चेन्नई. आर यू गेटिंग? अरे टाइप करो रे बाबा. आर यू एबल टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स? आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? जल्दी बोलिए बेटा, क्या आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं ये सब क्वेश्चन? बेहतरीन. ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा. दिस वॉज वन ऑफ द ब्यूटिफुल क्वेश्चन विच केम इन गेट एक्सी 2018. चलो मैं पढ़ के बताता हूं, मजा आएगा. कुछ लोगों को हवा नहीं लगती इस क्वेश्चन में. अ 2 डायमेंशनल लैमिनार विस्कस लिक्विड फिल्म. ये देखो बेटा, ये है लिक्विड फिल्म. आपको समझ में आ रही है? दिस इज द लिक्विड फिल्म which he is talking about, है ना? of constant thickness h. अच्छा ये thickness is constant, thickness h है. steadily flows down an incline as shown in the figure. fine. steadily इस incline पर downward direction में flow हो रहा है. acceleration due to gravity is g. ठीक है, ये जो acceleration due to gravity है, it is, of course you know, it is acting, it will be acting in vertically downward direction. if the velocity profile in the liquid film is given as, जो liquid film है यहां पर जो velocity profile है वो कैसे दिया हुआ है बेटा? u is equal to ky in bracket 2h, h is the constant thickness of the film, minus y and small v is 0. then the value of constant k is, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा. यहां पर इस डायरेक्शन को क्वेश्चन में, इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन माना गया है एंड दिस डायरेक्शन इज y डायरेक्शन. आई होप यू आर क्लियर टिल हियर. ठीक है, अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे. पहले आप चीजों को समझो. आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या होगा बेटा? यहां पर लगेगी मोमेंटम इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लगाने वाले हैं हम लोग, जो कि x डायरेक्शन. अब देखो ये x डायरेक्शन आपका नॉर्मल वाला x डायरेक्शन नहीं है. x डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन. तो देखो बेटा मैं सॉल्व करता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा. अकॉर्डिंग टू
according to Navier Stokes equation. बेटा व्हाट इज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, एक बार ध्यान से देख लेना। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बोलता है मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू -1 बाय रो ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर प्लस न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर प्लस 1/3 न्यू, बार बार मैंने करवाए इसके क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1/3 न्यू डेल डॉट वी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर। तो देखो बेटा, अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिए लिखना चाहूं तो ध्यान से देखना, ये चलो पहले देख लो कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो सकती हैं, यहीं देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो सकती हैं। बेटा ध्यान से देखना, आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, द प्रेशर विच इज एक्टिंग हेयर इज बेसिकली PATM लोकल। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज थिन लिक्विड फिल्म, so we are assuming pressure is not varying, this is assumption, we are assuming that pressure is not varying, this is assumption, so this term is not there, right? और क्या क्या हो सकता है, a 2-dimensional laminar viscous liquid film of constant thickness steadily flows down an incline। आपने एक वर्ड देखा, लिक्विड दिया है बेटा, लिक्विड इज बेसिकली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, एंड वी कैन अज्यूम द फ्लो ऑफ लिक्विड इज व्हाट, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और जैसे ही इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुआ, आपको समझ में आ गया, दिस डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर विल बी व्हाट, ये तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और कुछ हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या कहीं पर, नहीं और कुछ नहीं हो रहा। चलो अब मैं लिखता हूं एक्स डायरेक्शन के लिए, in x direction, in x direction, material derivative of velocity vector in x direction component is ax, nu del square u, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, dou to u by dou x2 dou to u by dou y2, फाइन। हाँ, प्लस अब ये देखो बेटा, जी का कंपोनेंट लेना है एक्स डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए अच्छे से, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ढंग से समझा पाऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो बेटा, दिस इज योर जी एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, I don't want in this direction, मुझे क्या चाहिए, what I want is in this direction, इस डायरेक्शन में चाहिए बेटा, I want in this direction। तो बताओ ये कितना हो सकता है, किसी को समझ में आ रहा है ये कितना हो सकता है, फटाफट से बताइए कितना हो सकता है, आपको ये चीज समझ में आई। चलो मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं आपको, I hope you are able to understand। बताइए थीटा एंगल कौन सा है, थीटा एंगल कौन सा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, दिस एंगल इज थीटा, अरे ये देखो ना जेड वाला, सो इफ दिस इज थीटा ना, सो ये एंगल थीटा हो गया। अरे एक मिनट, ऐसे कर लो, हाँ अब बताना बेटा कौन सा एंगल होगा थीटा, विच एंगल विल बी थीटा, ध्यान से देखो,
बताइए, देखो ये एंगल मेरे ख्याल से, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझाता हूं बेटा। लुक एट हियर, दिस इज प्लेन, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यार ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना, दिस एंगल इज थीटा। सो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या मैं बोल सकता हूं, क्या हो जाएगा, g cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन g sin थीटा। अब बताओ बेटा, आर यू क्लियर टिल हियर? इसको हटा दो, कंफ्यूज करेगा। बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ये पास से देखने में समझ में नहीं आता। चलो अभी ठीक है, बताओ बेटा। अरे बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। ये आपका जी है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री हो गया, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूंगा तो जी कॉस 90 माइनस थीटा, जी साइन थीटा। तो यहां पर क्या आने वाला है बेटा, यू विल बी गेटिंग जी साइन थीटा। फाइन। अब ये ए एक्स क्या होता है, यू, यू तो दिया है, चलो लिख देता हूं पहले, यू डो यू बाय डो एक्स प्लस वी डो यू बाय डो वाई। स्टडी फ्लो दिया हुआ है तो मैं डो यू बाय डो टी नहीं लिखूंगा। लुक एट हियर बेटा, आई होप यू आर गेटिंग। स्टडीली दिया है ना तो डो यू बाय डो टी नहीं आएगा, ओके। ये एक चीज हो गई। इज इक्वल टू न्यू डो टू यू बाय डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाय डो वाई टू प्लस जी साइन थीटा। यही है ना बेटा। अब देखो, दिस इज योर यू, ध्यान से देखना बेटा, दिस इज योर यू, यू में तो कहीं एक्स है ही नहीं, यू में तो कहीं एक्स है ही नहीं, एंड v इज जीरो। तो यार ये तो कोई अंधा भी बता देगा डो यू बाय डो एक्स विल बी जीरो। इसकी कहानी तो यहीं खत्म हो गई, इसकी भी कहानी यहीं खत्म हो गई, इट विल बी जीरो। अच्छा v इज जीरो तो ये टोटल जीरो हो गया। ओ माय गॉड, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया यार, बहुत ही। डो टू यू बाय डो वाई टू, देखो यहीं देखो, यहीं देखो बेटा, what will be dou u by dou y if I want to find dou u by dou y, what will be that? इसको चलो मैं लिख कर दिखाता हूं आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा देख लो, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली माय फ्रेंड्स। u इज इक्वल टू के वाई इन ब्रैकेट 2h माइनस वाई, u इज इक्वल टू के वाई इन ब्रैकेट 2h माइनस वाई। बहुत ही सिंपल करूंगा, ध्यान से देखना बेटा। u is equal to what? Can I say 2khy minus ky square? Are you able to understand beta? Dou u by dou y will be what? Dou u by dou y will be equal to what? 2kh minus 2ky. What will be dou 2u by dou y2? Dou 2u by dou y2 will be equal to what? 0 minus 2k। ये कंफर्म कर दो फटाफट से, अरे यही तो आ रहा है। चलो अब सब्स्टिट्यूट करता हूं, हाँ नाउ सी हियर बेटा,
कैन आई से डो टू यू बाय डो बाई टू, दैट इज माइनस के प्लस, अच्छा बाहर में न्यू भी है, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू माइनस 2k प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। के पूछ रहा था ना, सो कैन आई से के इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय न्यू। अच्छा आप चाहे तो न्यू को न्यू बाय रो लिख सकते हैं, that rho will be go to the numerator, rho g sin theta divided by mu। ये आ रहा है बेटा, पता नहीं किससे मैच करेगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। रो जी साइन थीटा बाय म्यू, 2 छूट गया क्या? अच्छा 2 छूट गया, रो जी साइन थीटा बाय 2 म्यू, यही है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। आंसर इज, देखो बहुत कंफ्यूजन होती है यहां पर बच्चों को। देखो पहले तो एक कंफ्यूजन यहां हो जाती है, हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन इज जी साइन थीटा नॉट जी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने जी कॉस थीटा ले लिया होगा उनका आंसर तो ये आया होगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो आंसर इज ए आगरा, देयर इज नो डाउट। चलिए बेटा अब हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ लिसन केयरफुली, नेक्स्ट क्लास विल बी द पार्ट 2 ऑफ दिस, राइट। चलिए नाउ दिस इज वन थिंग माय फ्रेंड्स, आई एम हैविंग 80/20 series on gate 202 thermodynamics which is running on mechanical army YouTube channel Sunday to Wednesday. I am taking 5 PM to 6 PM. This is another thing which I am going to start very soon. बहुत जल्दी मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, झमाझम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन बेसिक थर्मोडायनामिक्स। इट विल बी कमिंग ऑन गेट MEPIXE यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड नाउ दिस इज माय प्रोफाइल बेटा, आई एम Unacademy verified educator. My name on Unacademy platform is Devendra Singh Negi. I am the rank 8th educator in GATE and ESE category, having more than 3000 dedications in गेट एंड ESE कैटेगरी। बेटा ये जो डेडिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बच्चे अपने नॉलेज हेड्स, यस दोज हु आर द स्टूडेंट्स दे विल बी डेडिकेटिंग द नॉलेज हेड्स, वो नॉलेज हेड्स को डेडिकेट करते हैं इफ दे फील द क्लासेस आर यूजफुल फॉर देम, इफ दे फील दे आर लाइकिंग द टीचिंग स्टाइल ऑफ द एजुकेटर, इफ दे फील दे आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ द एजुकेटर। तो अगर ये एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब जाके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉलेज हेड्स को डेडिकेट करते हैं। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दिस सेंस दैट आई एम हैविंग द हाईएस्ट डेडिकेशन ऑन एंटायर अनअकैडमी गेट एंड ESE प्लेटफॉर्म। बेटा क्यों फॉलो करना है, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। कहां पर फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, सर्च माय नेम, अदरवाइज ये लिंक है बेटा, मैंने ये लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को टाइप कर दीजिए एड्रेस बार में, यू विल बी एबल टू फॉलो मी। नाउ लिसन केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्यों फॉलो करना है, बिकॉज आई हैव टेकन नंबर ऑफ फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। कुछ चैप्टर्स भी पढ़ाए हुए हैं पूरे के पूरे, फॉर एग्जाम्पल एंट्रोपी, गैस पावर साइकिल्स, आइस इंजन साइकिल, वेपर पावर साइकिल। बेटा ये अगर आप देखेंगे ना 6 to 8 मार्क्स हैं, द वेटेज ऑफ दीज 4 चैप्टर्स इज 6 to 8 मार्क्स इन गेट एग्जाम। अगर आपको चाहिए कि कम करने पर ज्यादा मार्क्स आ जाए तो इन लेक्चर्स को एक बार जाके देख लेना, 100% यू विल बी गेटिंग द कंटेंट एज वेल एज द मार्क्स इन गेट एग्जाम। नाउ दिस इज अनदर थिंग विच आई एम हैविंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बेटा फ्री इनिशिएटिव है अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, आई एम कंडक्टिंग PYQ सीरीज ऑन थर्मोडायनामिक्स। 26 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, टुडे इज द थर्ड डे, 28th of November। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी चैप्टर एंड एक्सर्जी थर्मोडायनामिक रिलेशन। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, टुडे 6 PM कम लाइव ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, Unacademy free special classes segment of mine, and watch this entropy chapter class because I am going to discuss each and every shortcut which is related to entropy। बेटा ये एक और इनिशिएटिव है, एवरी संडे आई एम कंडक्टिंग द फुल लेंथ टेस्ट फॉर माई नेगी सोल्जर्स। हर संडे को मैं फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करता हूं, कंडक्ट करता हूं। दिस अपकमिंग संडे ऑन 29th of November आई विल बी डिस्कसिंग
the test of thermodynamics at 10 AM. I will be discussing the test of fluid mechanics at 12 PM. तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है इन टेस्ट के लिए तो एनरोल कर लीजिए. I have given the link in Negitan Telegram channel. ठीक है. Now listen carefully बेटा. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया, इफ यू हैवंट इंस्टॉल्ड अनअकैडमी लर्निंग ऐप टिल नाउ, काइंडली इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप बिकॉज योर टू पर्पस विल बी सॉल्व्ड. यू विल बी एबल टू वॉच माई फ्री स्पेशल क्लासेस. जितनी भी मैंने फ्री स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं, आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे. इसके अलावा यू विल बी कनेक्टेड टू मी. यस, you will be directly connected to me. आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ. you can directly send the message to me. yes, you can DM to me. जो भी आपकी क्वेरी है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, मुझे एक्सी में पेपर कैसे सिलेक्ट करना है, जो भी, एनीथिंग यू कैन आस्क मी. ओके, दिस इज माई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विच इज गोइंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अगर आप देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग द रेफरल कोड Negi10. बेटा दिस इज द डोमेन ऑफ प्लस, दिस इज द सर्किल ऑफ प्लस. द मोमेंट यू आर ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस यूजिंग द रेफरल कोड Negi10, यू विल बी एबल टू सी द लाइव क्लासेस. अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स आल्सो. यू विल बी एबल टू हैव द डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स. यू विल बी हैविंग द वीकली क्विजेस. यू विल बी हैविंग द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द वीकली क्विजेस. यू विल बी हैविंग द revision classes. You will be having the rank improvement batch, crash course, and 100% you will be having the batches in English language also. तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, those who are from the southern part of the country, they need not to worry. You will be having the batches in English language also. There is something else also, something extraordinary. बेटा अगर आप थोड़ा सा financially well settled हैं, if the finances are not concerned, then I will be suggesting you can invest little more on your future. आप थोड़ा सा अपने फ्यूचर पर थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हैं. You can join Unacademy Iconic. जैसे आप Unacademy Iconic ज्वाइन करते हैं using the referral code is same बेटा. For Negi soldiers referral code is same, Negi10. तो आपको पर्सनल कोच मिलने वाला. You will be getting the personal coach. This personal coach will be helping you in each and every stage of your कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. कौन सा सब्जेक्ट इससे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे नोट्स बनाने, ईच एंड एवरीथिंग दिस पर्सनल कोच विल बी टेलिंग यू. कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, एवरीथिंग. ही और सी विल बी हेल्पिंग यू इन स्टडी प्लानर. And of course this personal coach will be giving you the personalized test analysis. जो भी आप quizzes लिखने वाले, whatever the quizzes you are going to write, this personal coach will be analyzing those weekly tests, weekly quizzes, and he or she will be giving you the corrective measures. क्या आप करें कि आपके quizzes में marks बढ़ सकते हैं. So thorough analysis होने वाली है कहाँ पर, Unacademy Iconic पर. And of course you will be getting the study booster sessions and 100% you will be getting the study material also if you are joining Unacademy Iconic. So whether you are joining Unacademy Plus or Unacademy Iconic, remember for Negi soldier there is only one referral code Negi10. Now look at here beta, what is the fee structure. The moment Negi soldiers are using their own referral code Negi10, जैसे ही वो अपना referral code यूज करते हैं, the fee will be subsidized for them. fee उनके लिए कम हो जाएगी, subscription fee will be reduced. For 1 year it will be 27,225 rupees. For 18 months it will be 34,650 rupees. For 24 months it will become 39,600 rupees, right? This is the fee structure of Unacademy Iconic. Now why to use the referral code Negi10? Because Negi10 is not just the code रे बाबा, it's an emotion which is connecting me to you people, which is connecting Negi sir to Negi soldier. झमाझम classes to झमाझम learning. Are you getting to? बोलो रे बाबा. And you should be proud of using the referral code Negi10, because the moment you are using the Negi10 referral code, you are using the top educator, you are using the referral code of the top educator on Unacademy platform. You are using the referral code of All India Rank 1 GATE 2019-20 engineering sciences paper. You are using the referral code of All India Rank 1 Bank Note Paper Mill. You are using the referral code of topper MTech IIT Bombay. You are using the referral code of experienced mentor who has mentored more than 50,000 students in offline, online and seminar mode in last 8 years. You are using the referral code of Head Mechanical Head Unacademy brands. Remember beta, mechanical plus XC matlab Negi10. Thank you so much. So we'll be meeting in the next class and we'll be discussing the remaining questions. Bye, take care. Thank you so much.